हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपने क्लास 12 यानी फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 5वां। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज कराने जा रहा हूँ, उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षाओं में सभी के अच्छे अंक आ सकें और अपना टारगेट पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। या फिर ऐसे पूछा जाएगा, व्यतिकरण से क्या समझते हैं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं सीधे। दो तरंगों का व्यतिकरण, ये हेडिंग डालनी है आपको और लिखना है इसमें, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, कितनी की तरंगें, दो तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगें एक ही कला में मिलती हैं, अतः यहाँ परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसके विपरीत कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगें विपरीत कलाओं में मिलती हैं, अतः यहाँ परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लेते हैं व्यतिकरण की शर्तें। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें, पहले ये इसकी शर्त, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दूसरा है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इनकी आवृत्तियाँ और तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए और उनका आयाम भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, दोनों प्रकाश के स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और इसका लास्ट है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, यानी कौन कौन से, ध्वनि स्रोत और प्रकाश स्रोत, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं अब कौन सा है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ठीक रहेगा। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को समीप की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, यानी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी कि पास की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर समीप आ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या है, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के आँख के यानी जो स्पष्ट दूरी होती है वो कितनी होती है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम होती है कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, स्वस्थ आँख की दूरी देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम, या फिर कूलम का विद्युत बल का नियम, या फिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलम का सूत्र लिखिए। चलिए यहाँ से कूलम का नियम देख लेते हैं। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं यानी Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये था, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसका सूत्र है F प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q2, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और या फिर F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, या फिर Q1 Q2 अपॉन R2, इसका मात्रक है न्यूटन। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं अब
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कीजिए। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।